जय हिंद। इंडिया एंड डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स से आपके लिए एक वैकेंसी लेकर आया हूं। बात करूंगा इसका फुल डिटेल्स के बारे में। सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। रैली डेट, रिटन टेस्ट, सिलेक्शन प्रोसीड्योर, एज लिमिट, मेडिकल फिटनेस, सारे जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, पहले आपको आ जाना होगा इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे आ जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको न्यूज सेक्शन में यहाँ पर आप क्लिक करके आप आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करके आप इसका नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स जान सकते हो। तो इसका जो वेन्यू होगा आपका एयरफोर्स स्टेशन ताम्बरम चेन्नई पे आपका लोकेशन के यानी रैली का वेन्यू होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद अगर आप सिलेक्शन करते हो तो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट दोबारा होगा। उसके बाद आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट, ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा और जो बीएससी इन फार्मेसी कैंडिडेट है आवेदन के लिए योग्य है। इसके लिए आपका रैली होगा 1 फरवरी 2023 से 2 फरवरी 2023 और आपका 4 फरवरी 2023 से 5 फरवरी 2023 के अंदर आपका रैली होने वाला है। 1 फरवरी से 2 फरवरी 2023 के अंदर ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट तमिलनाडु, केरला, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी इंक्लूडिंग यह नाम भी आवेदन कर सकते और आदर्श जो डिस्ट्रिक्ट है स्टेट ऑफ कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और 4 फरवरी से 5 फरवरी के अंदर आपका रैली होने वाला है। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए आपको अनमैरिड और बॉर्न आपको 27 जून 2002 से 27 जून 2006 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना होगा। और ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी कैंडिडेट है उनके लिए 7 फरवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 में आपका रैली होने वाला है। इसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी इंक्लूडिंग यानम आपका रैली होने वाला है। मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपको डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और अनमैरिड कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते। इसमें आपको 27 जून 1999 से 27 जून 2004 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना होगा और बोथ डेट आपको इंक्लूड होना चाहिए। मैरिड कैंडिडेट शुड बी बोर्न, जो मैरिड कैंडिडेट है वो मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए अगर उसमें आप आवेदन करते हो तो उसमें आपका 27 जून 1999 से 27 जून 2022 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको वाई ग्रुप मेडिकल असिस्टेंट के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहना होगा। शुड पास 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट अगर आप एग्जामिनेशन पास कर चुके हो जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में आपका एजुकेशन बोर्ड से आपका सब्जेक्ट है और इसमें आपको इस सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 50% रहना होगा। इंग्लिश में भी आपको 50% रहना होगा तो ये आप आवेदन कर सकते ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए। और इसके अलावा अगर आपके पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स है और नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 50% एग्रीगेट है और 50% मार्क्स इंग्लिश में है तो ही आप ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर बीएससी और फार्मेसी डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इसमें आपको इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपको पास होना चाहिए और 10+2 में और इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए जिसमें आपको 50% एग्रीगेट होना चाहिए और 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए। इन एडिशन डिप्लोमा और बीएससी फार्मेसी आपको 50% रहना होगा तो ये आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आपका जो एक्टिविटीज होगा यानी सिलेक्शन प्रोसीड्योर ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट के लिए फिजिकल फिटनेस होगा पहले, उसके बाद रिटन टेस्ट, उसके बाद यहाँ पर आपका एडेबिलिटी टेस्ट होने वाला है फिर से, उसके बाद आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, एडेबिलिटी टेस्ट होगा, एडेबिलिटी टेस्ट 1 होगा, 2 होगा, उसके बाद आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके बाद अगर आप
ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की बात करें तो आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एडेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको एज लिमिट के बारे में मैंने पहले आपको ऑलरेडी बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता दिया, और आपको इक्विवेलेंट 10+2 पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आपका पहले फिजिकल फिटनेस में आपको हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए आपको 5 सेंटीमीटर इंक्रीज करना पड़ेगा, वेट होना चाहिए आपको वेट के हिसाब से, आपको गुड हेयरिंग होना चाहिए, डेंटल आपको होना चाहिए, विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए, 6/36 इंच आई आपको होना चाहिए, और करेक्टेबल 6'9" आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जनरल हेल्थ की बात करें तो आपका हेल्थ आपको आपका वेट के हिसाब से तंदुरुस्त होना चाहिए। उसके बाद इसका रिटन टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो जब आपका रिटन टेस्ट होगा तब आपको HB पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लैक और ब्लू पेन आपको ले जाना है, 10 अनअटेम्प्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना होगा, और आपको ओरिजिनल 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जाना होगा जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, और आपका रैली में ले जाना जरूरी है। ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जाना होगा 10+2 इंटरमीडिएट और 12 का, और ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जाना होगा BSc डिप्लोमा इन फार्मेसी इफ अगर एप्लीकेबल है तो। उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ले जाना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी PRC सर्टिफिकेट जो आपको नियर बाय SDO में मिल जाएगा। अगर आप सन ऑफ एयरफोर्स पर्सन है तो आपको ले जाना होगा, फॉर्मेट ले जाना होगा सर्टिफिकेट का अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से आते हो, और आप अगर आपके पास NCC B, C और A सर्टिफिकेट है तो आपको ले जाना होगा, NOC सर्टिफिकेट ले जाना होगा अगर आप किसी और जगह एम्प्लॉयड है। उसके बाद अगर आपका एज अबव और बिलो 18 एज है तो आपको ये ले जाना मैंडेटरी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको ले जाना होगा जिसमें आपका सिग्नेचर रहना होगा, नेम ऑफ कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर होना चाहिए, रिलेशनशिप आपको होना चाहिए, आपका जो सिग्नेचर करेगा उसका यहाँ पर रिलेशन होना चाहिए, डेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका पिताजी का और माताजी का और कोई गार्जियन के यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए अगर आपका एज बिलो ऑफ 18 है तो। उसके बाद यहाँ पर आपका पे की बात करें तो 14,600 से आपका सैलरी रहने वाला है, और सर्विस के अकॉर्डिंग आपको 26,900 तक पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में विस्तार से प्रोवाइड किया गया है। पहले आपका फिजिकल फिटनेस की बात करें तो 7 मिनट दौड़ना पड़ेगा, अगर आपका एज 21 से बिलो है तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 7 मिनट में, अगर आपका एज अबव 21 ईयर्स है तो आपको 7 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको दौड़ लेना होगा, होल्डिंग डिप्लोमा और BSc फार्मेसी कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका 10 पुशअप देना पड़ेगा, 10 सीटअप देना पड़ेगा और 20 स्क्वाट देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स शू और शॉर्ट ट्रिक पॉइंट आपको ले जाना होगा आपके अकॉर्डिंग अगर आप दौड़ना चाहते हो तो इसके साथ। उसके बाद यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको 45 टाइम दिया जाएगा, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन और 10+2 अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन रहेगा। जनरल रीजनिंग अवेयरनेस पे आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। कैंडिडेट आर द क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली, यानी अलग अलग पेपर में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। मार्केटिंग पैटर्न की बात करें तो रिटन टेस्ट में आपको ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, अगर आप अनअटेम्प्ट करते हो तो कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, अगर आप गलत करते हो तो 0.25 आपको डिडक्टेड किया जाएगा आपके मार्क्स से। उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका ब्लड हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री आपको टेस्ट किया जाएगा, ब्लड शुगर है तो उस पर आपको टेस्ट किया जाएगा, सीरम टेस्ट किया जाएगा, यूरिया, LFT, एक्सरे, ECG और एनी अदर पर्पस आपको चेक किया जाएगा आपका एग्जाम में। तो ये थी सारे जानकारी आपको जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आपका किसी जानकारी चाहिए, किसी डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते, और यहाँ पर सारे जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टाइम पे टाइम। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।